बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 155 यरगमालियों को बाजियाब करवा लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक 27 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में है। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को कुछ यरगमाली मुसाफिरों के बिल्कुल पास बिठा हुआ है। मुमकिन शिकस्त के पेश नज़र दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर BFC वालों का हमको इधर तक ले आए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद एक यरगमाली ने रिहाई के बाद कहा, जब फायरिंग शुरू हुई तो हम सब खौफजदा थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि फौजी और FC एहलकारों ने हिम्मत दिखाई और हमें बाहिफाजत निकाल लिया। अगर सिक्योरिटी फोर्सेज बर वक्त कार्रवाई ना करती तो शायद हम बच ना पाते। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला। दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राब्ते। भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गैर मामूली तौर पर मुतहरिक। हिंदुस्तानी मीडिया और पाकिस्तान दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराहकुन पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पुराने क्लिप्स, AI वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक पैगामात और पोस्टर्स का इस्तेमाल, लोगों में हिजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ कहते हैं। निहत्ते शहरियों मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलोचिस्तान और इसकी रिवायात के खिलाफ है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की और कहा, फोर्सेस बहादुरी पेशावराना महारत से दहशतगर्दों का सदेबाब कर रही हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद फोर्सेस के अफसरान एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुसलसल राब्ता। अफसोसनाक वाक़या पर इज़हार अफसोस। बलोचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोकार लाने के अज़्म का इरादा। कहा, बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अमन के हुसूल तक तरक्की और खुशहाली का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। IMF की मुआवनत और वुज़रा की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम आया। 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में जदीद तरीन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आमदन पाकिस्तान की तारीख में कि 190 मिलियन पाउंड, जो कि बदतरीन बददेहांती से उन्होंने इसको बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, ख़जाने में जमा कराते, उन्होंने अपना एक ख़यानत और बददेहांती से इसको ऐसे अकाउंट में भेज दिया जिसका कि पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ का उन्होंने मेहरबानी से कहा कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया से आई रकम हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, माजी में 190 मिलियन पाउंड के मामले पर खयानत की गई। वागुजार रकम से अब दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बेहतरीन असातिज़ा और डॉक्टर्स को मदऊ करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत आज 11 बजे होगा। इजलास का 17 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तहवील मुल्ज़िमान तरमीमी बिल 2024 ईवान में पेश करेंगे। टैक्स डिजिटलाइजेशन के लिए मैकेंसी फर्म के खदमात हासिल करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। रूजवेल्ट होटल और दीगर अमूर पर गौर।
इसहाक डार की रूजवेल होटल की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। इजलास में वजीर खजाना, वजीर तवानाई और वजीर पेट्रोलियम समेत आला हुकाम की शिरकत। नायब वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में IMF प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। PTI वकला और अलीमा खान में जेल के बाहर तरकलामी। अलीमा के वकला रहनुमाओं पर इल्जामात। नईम पंजोता से कहा वो बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, किस किस से मिलते हैं। पंजोता बोले वो किसी से नहीं मिले। जवाब पर अलीमा खान बरहम हो गई। मजीद कहा वकला ने बानी PTI के लिए अदालतों से क्या रिलीफ लिया। सलमान अकरम और सलमान सफ्तर के सिवा कोई पिटीशन दायर नहीं करेगा। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर PTI रहनुमाओं से तहकीकात। सलमान अकरम, रऊफ हसन, असद कैसर, कमल शाजिब और आलिया हमजा JIT में पेश। तमाम अफराद से एक घंटा तक अलग अलग तहकीकात की गई। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिए पर सवालात पूछे। सवालनामा भी थमा दिया। जवाब जल्द जमा कराने की हिदायत। इस मुल्क की हिफाजत हम सब मिलकर करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का इज्तिमा से खिताब। कहा मुखालिफों ने मुल्क पर हमला और मुआशी बगावत का ऐलान किया। 9 मई को मुल्क भर में 29 छावनियों पर हमले किए गए। कोई पाकिस्तानी ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकता। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद शाहीनों को कीवीज का चैलेंज दरपेश। कौमी स्क्वाड बारास्ता दुबई न्यूजीलैंड के लिए रवाना। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के मुकामी वक्त के मुताबिक 13 मार्च की शाम क्राइस्टचर्च पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। यूक्रेन रूस से 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंद। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान तवील मुज़ाकरात। दोनों ममालिक का अमन मुज़ाकरात के लिए टीमें बनाने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमन के हवाले से बॉल अब रूस के कोर्ट में है। यूक्रेन ने मस्बत जवाब दिया। उम्मीद है रूस भी मस्बत जवाब देगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी तजवीज़ कबूल करने की तस्दीक। कहा यूक्रेन अमन के लिए तैयार है, रूस भी जंगबंदी के लिए तैयार रहे। तामीनी बातचीत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। फ्रांस का जद्दा में अमरीका या यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। सदर कहते हैं 23 रोज़ा मुमकिन जंगबंदी का मंसूबा अहम पेशरफ्त है। यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। उम्मीद है रूस 30 रोज़ा जंगबंदी पर राजी हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं ज़ेलेंस्की को दोबारा व्हाइट हाउस मदऊ करेंगे। इस हफ्ते रूसी सदर पुतिन से बात करने का सोच रहा हूं। आने वाले दिनों में जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद है। यूक्रेन से मुलाकात नतीजा खेज रही। अमरीकी वफ्द जल्द मुलाकात के नताइज पेश करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं कनाडा ने अमेरिका के लिए बिजली बंद की तो संगीन नताइज बरामद होंगे। कनाडा हमेशा से इत्तेहादी रहा, शायद अब वो हरीफ बन रहा है। सदर ट्रंप ने अभी तक कनाडा के नामजद वजीर आजम से बात नहीं की। टैरिफ बैरूनी ममालिक पर टैक्स में इजाफा और अमरीकी अवाम के लिए टैक्स में कमी है। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। अमेरिका जो करना चाहता है करे, धमकियों की परवाह नहीं। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिका सिफारती आदाब के बगैर मामलात आगे बढ़ाना चाहता है। नादिया हुसैन के शोहर पर संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। अदाकारा का सोशल मीडिया पर गैर वाज़ेह अल्फाज में इज़हार ख्याल। नादिया हुसैन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बगैर मेकअप अपनी सादा तस्वीर शेयर की। लिखा तारीकी में रोशनी ज्यादा नुमाया होती है और मैं वो रोशनी हूँ। अदालत ने उनके शोहर आतिफ अहमद खान को 5 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। और बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण की पेरिस फैशन वीक में शिरकत। अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए शानदार अंदाज अपनाया। आईफल टावर के पस मंजर में उनके मुनफरिद फैशन लुक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। व्हाइट ओवरसाइज ब्लेजर, ब्लैक ग्लव्स और क्लासिक राउंड हैट ने उनके लुक को 4 चांद लगा दिए।